स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र पाल आप सब लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे भाइयों बहनों, आप लोगों को पता है कि मैं मैथ का लेक्चर आपको प्रोवाइड कराता हूं जो उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी से रिलेटेड है। फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ाया था आपका औसत, उसको आपने खूब देखा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और दूसरा चैप्टर हमने आपका उठाया है लाभ हानि। उस लाभ हानि के एक चैप्टर आपका अपलोड कर दिया गया है और दूसरा एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, दूसरा वीडियो आपको आज अपलोड होगा। और फर्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, जैसा पहला वीडियो आपने सराहा ऐसे इसी प्रकार से दूसरा सराहो। दूसरा जो वीडियो होगा वो और बढ़िया क्वेश्चन उसमें दिए जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचना चाहता है, मतलब विक्रय मूल्य दोनों में क्या है, समान है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये, तो पहली वस्तु का मूल्य 10,000 रुपये है और पहली वस्तु को वो भैया 20% लाभ पर बेचता है, मतलब 120/100। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है और जिसे वो 25% लाभ पर बेचता है 125/100। 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, ये आया 400। 5 अट्ठे 40, मतलब 8 12 अट्ठे 96, कितना आ जाएगा 9600 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकेंड। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड। दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए क्या लिखा है कि राजेश अपनी दो बकरियों को समान मूल्य पर बेचता है। देखो सर, दोनों का विक्रय मूल्य तो समान है ही, ठीक है। पहली वस्तु को 10% के हानि पर और दूसरी को 5% के हानि पर, यानी जो पहली वस्तु है वो 10% हानि पर। कर पहली को का जो क्रय मूल्य है वो 9,500 है। अरे पहली का क्रय मूल्य 9,500 है। अब वो ये कह रहा है कि पहली को 10% हानि पर बेचना चाहता है। 10% हानि का मतलब 90/100। तो दूसरी का क्रय मूल्य क्या होगा यदि वह उसे 5% हानि पर बेचना चाहता है। तो दूसरी का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य x मान लिया और ये सर आपका है कि 95। 5% हानि का मतलब 95। इससे ये कट हो जाएगा, 95 से 95 कट हो जाएगा, 100 आ जाएगा और x का मान हो जाएगा 90 और इस पर 2 0 और, मतलब दूसरे का क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 9,000 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक दुकानदार दो साइकिलों को समान मूल्य पर बेचता है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, समान मूल्य पर बेचता है। पहली को 20% हानि और दूसरी को 25% के लाभ पर। अगर पहली 6,250 रुपये में खरीदी गई, यानी पहली का क्रय मूल्य है 6,250 रुपये और वो हानि पर बेचता है पहली को कितनी, 20% की हानि पर। इसका मतलब क्या बताया सर, 80/100। और दूसरे का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, परंतु दूसरा 25% के लाभ पर बेचता है। तो 25 मतलब 125/100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आप 125 पंचे 625 यानी 50 आ जाएगा और इस x की वैल्यू आ जाएगी 00। 8 पंचे 40। तो पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 4,000 होगा और ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में देखते हैं हम। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा 20 कलमों का क्रय मूल्य 25 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 20 कलमों का जो क्रय मूल्य है वो 25 के विक्रय मूल्य के। तो हम ऐसे लिख लेंगे 20 कलमों का क्रय मूल्य, ये लो, एक कलम का क्रय मूल्य CP मान लिया हमने, ठीक है। तो 20 का 20 CP और 15 के विक्रय मूल्य के बराबर। एक का विक्रय मूल्य हमने SP मान लिया, SP मतलब विक्रय मूल्य, तो 15 का SP 15 और ये दोनों बराबर है, बराबर लिख दिया। आप इसको कट कर लो, 5 से 5 तिया 15, 5 चौको 20, यानी 4 क्रय मूल्य बराबर 3 विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब हम देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अगर अनुपात निकालें भैया, तो ये अनुपात हो जाएगा। देखो कैसे निकालते हैं अनुपात, अगर हमें
ये चाहिए तो हम इसको बंद कर लेंगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा सर। अगर ये चाहिए इसको बंद कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, यानी क्रय मूल्य 3 रुपये है, विक्रय मूल्य 4 रुपये है। तो आपसे कह रहा है प्रतिशत लाभ या हानि, तो 3 की चीज़ 4 में बेची, कितने का लाभ हुआ 1 रुपये का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ 1 रुपये का लाभ हुआ। किस पर 3 पर 1/3 इंटू 100 भैया कितना आया 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। और क्या हुआ आपका लाभ, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी 33 सही 1/3% लाभ। ठीक है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आज का था 4 और 5वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। यानी क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया भैया 24, मतलब 24 हाँ 18 सॉरी ये कह रहा है 18 कापियों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ से देखेंगे 18 का क्रय मूल्य बराबर 20 का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हम वही कट कर लेंगे। 2 ने 18 2 धाई 20। हमें क्या निकालना भैया सीपी का एसपी से अनुपात। तो कैसे निकालेंगे, सीपी निकालना तो सीपी को बंद कर दो, कितना आ जाएगा 10, और एसपी निकालना तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9। अब 10 की चीज़ 9 में बेची, घाटा हो गया ना, कितने का घाटा हुआ 1 रुपये का घाटा हुआ। 1 का घाटा हुआ 10 पर और इंटू 100, बोलो कितने % का घाटा हुआ 10%, यानी 10% की आपकी क्या होगी सर हानि होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी 1 किलोग्राम चीनी का क्रय मूल्य 1 किलोग्राम, थोड़ा देखते हैं 1 किलोग्राम, ओह नीचे लिखा जाए थोड़ा, इधर देखो 1 किलोग्राम चीनी का क्रय मूल्य, तो 1 किलोग्राम को लिख देंगे 1000 ग्राम, और ये तुम्हारा क्या होगा चीनी का क्रय मूल्य बराबर कितना है 950 ग्राम विक्रय मूल्य के बराबर है। कह रहा है 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 के क्रय मूल्य के बराबर है। अब इसको वही सर 0 से 0 और 5 से काट देंगे, ये 19 आ जाएगा, और ये 5 से काट देंगे 20 आ जाएगा। आपको वही सीपी अनुपात एसपी निकालना है। अगर हमें सीपी चाहिए तो सीपी को बंद कर देंगे 19, और एसपी कितना हो जाएगा आपका 20। अब बताओ आपको घाटा हुआ कि फ़ायदा हुआ, 19 की चीज़ 20 में बेच दी, फ़ायदा हुआ मतलब प्रॉफिट हो जाएगा 1 का, और कितने पर 19 पर, और इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 100/19, 19 पना 95, 5 सही 5/19%। तो क्या हो जाएगा 5 सही 5/19% का उसको क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। तो लाभ हो जाएगा 5 सही 5/19%। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। छब्बीस 25 जो अब आपको नंबर बोल रहे हैं, ये कल वाले वीडियो और आज वाले वीडियो को मिलाकर है। ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर है, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 में 5 की दर से बेचता है। यानी 1 रुपये में 2 नींबू खरीदे। इधर लिखेंगे आप आर्टिकल्स लिखेंगे, इधर कोई वस्तु लिखेंगे वस्तु, और इधर लिखेंगे उसका प्राइस। कह रहा है कि 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है, तो 2 नींबू खरीदे कितने रुपए में 1 रुपये में, और खरीदता है मतलब ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। अब ये कह रहा है तथा 3 रुपये में 5 नींबू बेच देता है। तो 3 रुपये में 5 नींबू, तो 5 नींबू 3 रुपये में बेच देता है, इसका मतलब ये विक्रय मूल्य हो गया। देखो लाभ या हानि हमें तभी पता चलेगा जितनी वस्तुओं को हमने खरीदा है उतनी वस्तुओं को आपको बेचना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या आया कि हमें वस्तुएं समान करनी पड़ेगी, वस्तुओं की संख्या समान करनी पड़ेगी। तो यहाँ 2 वस्तु, यहाँ 5 वस्तु, अगर हम एलसीएम ले लें तो 10 हो जाएगा। 10 का मतलब यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 5 का गुणा कर देंगे, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया 10 वस्तुएं होंगी, 2 का यहाँ। अब क्या समझ में आया आपको कि 10 वस्तुएं 5 रुपये में खरीदी गई और वही 10 वस्तुएं 6 रुपये में बेची गई। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा सर लाभ होगा।
और लाभ आपका कितना होगा, लाभ होगा 1 रुपये का लाभ हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ। तो परसेंट लाभ पूछा गया तो प्रतिशत लाभ 1/5 और 1/5 गुणे 100, बताओ भैया कितने परसेंट लाभ हो जाएगा, लाभ हो जाएगा आपका 20%। 20% का मतलब ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा, 3। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा होगा सर, 3 हो जाएगा। तो ये आज का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे, बस सही दिखाई दे रहा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27, आज का अगला क्वेश्चन। चलो देखते भैया आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है। वही चीज़ है आपकी आर्टिकल, वस्तु एक तरफ लिखेंगे, वस्तु कितनी वस्तुएं हैं, 5 वस्तुएं हैं, 5 संतरे और रुपये कितने दिए गए, 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है और 15 रुपये में 6 की दर से बेच देता है। 15 रुपये में बेचता है, 6 की दर से बेचता है मतलब एसपी, खरीदता है मतलब सीपी। हमने क्या करना, वस्तुओं को बराबर करना। इसमें 6 का गुणा करने का मतलब डायरेक्ट इसमें 6 का गुणा कर दो, इसमें 5 का गुणा कर दो। 6 पंचे 30 और 15 पन्ना 75, यानी 30 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी, 30 वस्तुएं खरीदी और वही 30 वस्तुएं 75 रुपये में बेच दी। मतलब यहाँ पर लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ भैया, 15 का। 15 पन्ना 75, 10 छक्का 60, 60 हो गया, 60 और 15 कितना हो जाएगा, 15 का लाभ हुआ और 15 का लाभ हुआ किसने पर, 60 पर, इंटू 100, 15/60 यानी 15 चौको 60 और 4 25 100। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया सर, 25% का। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 25% का। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार 1 रुपया प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है। उसमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। शेष अंडों को वह 1 रुपया 20 पैसा प्रति अंडा की दर से बेचता है, तो उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। तो देखो कह रहा है कि एक दुकानदार 1 रुपये में 1 रुपया प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदे। 44 अंडे खरीदे, कहने का मतलब कितने अंडे खरीदे, 144। तो 144 अंडों का अगर हम क्रयमूल्य निकालें, अगर हम सीपी निकालें भैया, तो ये सीपी हो जाएगा आपका 144 का। 1 रुपया का 1 अंडा था तो 144। अब वो ये कह रहा 20 अंडा टूट गए, तो 20 अंडा टूट गए, इसका मतलब तो 20 अंडे टूट जाते हैं, तो शेष अंडे, शेष कितने बचे, 124। शेष कितने बचे, 124। 124 अंडों का क्रयमूल्य तुम्हारा कितना होगा, 144। टूटने से अंडों की संख्या में कमी हो गई, लेकिन पैसा तो हमने पूरा दिया। इसका मतलब 124 अंडों का जो तुम्हारा क्रयमूल्य है वो कितना है, 144। अब तुम कह रहा है कि शेष अंडों को वह 1 रुपया 20 पैसा प्रति अंडे की दर से बेचता है। यानी 124 अंडों का अगर हमें विक्रय मूल्य पूछा जाए, एसपी पूछा जाए, तो 124 और 1 अंडा है 1 रुपया 20 पैसा का। इस तरह गुणा करेंगे, 0, 12 चौको 48 और 12 दूनी 24 और 4 28, 12 चौको 48, 8 हासिल 4, 12 दूनी 24, 24 4 28 की 8 हासिल 2 और 12 एकम 12, 12 2 14, 2 अंक बाद दशमलव, यानी 148.80। खरीद के लाए 144 के, बेच दिए 148 रुपया 80 पैसा का, तो हमें लाभ हो गया यानी प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट हुआ कितना सर, लाभ हुआ कितना, घटाएंगे आप तो 80 पैसा और 8 में से 4 गया 4 और 4 में से 4 गया 0। कितने रुपए का, 4 रुपया 80 पैसे का लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ आपका पूछा गया, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, 4 रुपया 80 पैसा बटे 144 गुणे 100 और प्रतिशत का साइन। देखो 2 0 से ये 100 गायब हो जाएगा, कर दो गायब। 12 12 144, 12 चौको 48, 4 तिया 12 और 4 से अगर तुम काट दोगे 4 दाई 40, 10/3। 10/3 का मतलब 3 त्रिका 9, 3 सही 1/3%। 3 सही 1/3% का क्या हो जाएगा, आपको लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का रहा ये, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 100 पेंसिल को बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। देखिए सर, इसका हम कॉन्सेप्ट आपको बता दें, कैसे करेंगे। कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं इसका कॉन्सेप्ट, फिर इसके बाद क्वेश्चन बताएंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि वो कह रहा है कि 100 पेंसिल को बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, कभी कह देगा 20 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, कभी कुछ कह देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप बेसिक का सहारा लेंगे, बेसिक से जल्दी हो जाएगा। और जब बेसिक से आपको सही से समझ में आ जाएगा, फिर हम बिना बेसिक के भी आपको इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे। तो जब भी ऐसी बात कर रहा है तो हम एक ही फार्मूला जानते हैं कि अगर लाभ हो जाएगा तो लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी लाभ प्रॉफिट बराबर हो जाएगा SP माइनस CP, और हानि बराबर हो जाएगा, थोड़ा सही लिख दें, प्रॉफिट, और लॉस बराबर हो जाएगा आपका CP माइनस SP। कैसे करेंगे सर, ये कैसे हो जाएगा? देखो, इसी क्वेश्चन को हम आपको करके दिखा रहे हैं कि इस क्वेश्चन को इसी तरीके से देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, कॉन्सेप्ट आपको हमने बता दिया कि इस तरह आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 पेंसिल को बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो देखो, लाभ होता है तो हम लिखेंगे तुरंत प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट बराबर आपको पता, आप भी बोलो साथ साथ, क्या होगा? प्रॉफिट बराबर बोलो भैया SP माइनस के CP। अब इसमें कह रहा है कि 100 पेंसिल बेचने पर, इसका मतलब 100 पेंसिल बेचने पर 100 का SP। और देखो, इसमें हमने क्या कहा था, लाभ हानि तभी हमें पता चलेगा जब जितनी वस्तुएं खरीदी गई उतनी ही वस्तुएं बेची जानी चाहिए। इसका मतलब 100 का CP, 100 खरीदी गई तो 100 वस्तुएं बेची जानी चाहिए। अब आगे कह रहा है कि एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ जो आया है 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर आया। अब सॉल्व कर लो सर, 100 CP इधर आ जाएगा तो 100 CP माइनस 100। अच्छा देखो, इसको सॉल्व थोड़ा यहीं कर लो। अगर 100 SP ये लिखा है, इसमें से 20 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 80 SP। और इसको इससे पहले हमने सॉल्व करने का तरीका बताया था, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। अगर हम क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य चाहिए तो क्रय मूल्य को बंद कर लेंगे, 4 आया। विक्रय मूल्य चाहिए तो विक्रय मूल्य को बंद कर लेंगे, 5। यानी 4 वाली चीज 5 में बिछी, यानी आपको लाभ हुआ सर कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ बटे 4 इंटू 100। बोलो कितने परसेंट सर? रट गया होगा 25%। तो इसमें कितने परसेंट का लाभ हुआ? 25% का। अब देखो, थोड़ा सोच सकते हो तो सोच लो, सोचने से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। आराम से सोचते हैं। देखो कि ये कह रहा है 100 पेंसिल को बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी परसेंट लाभ पूछा गया। 20 क्या SP, अगर 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, इसका मतलब उसका जो क्रय मूल्य होगा वो कम ही होगा। अरे लाभ हमें विक्रय मूल्य पे हुआ, इसका मतलब क्रय मूल्य कम होगा। और क्रय मूल्य कितना कम होगा? 20 कम होगा। किसमें से? 100 में से। तो ये आ जाएगा 80 और इंटू 100। हल कर लो भैया, 0 से 0, 2 चौको 8, 4 25 100, कितने परसेंट? 25% लाभ। ठीक है, चलो, क्योंकि नीचे हमेशा क्या आएगा? क्रय मूल्य। इसी तरीके से देखो, जैसे अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि 33 मीटर कपड़े को बेचकर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। अब आपसे कह रहा है कि जो परसेंट लाभ निकालना है वो क्रय मूल्य के बराबर। तो क्रय मूल्य और बटे नीचे क्या आएगा? क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, इसका मतलब 100 ही वस्तुएं बेची गई होंगी और 100 ही खरीदी गई होंगी, अगर परसेंट में है। लेकिन इसमें क्या कहा गया? 33 मीटर कपड़े को बेचकर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हुआ। तो 11 बटे कितना आ जाएगा? सीधा 33 इंटू 100। हल कर लेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 11 तिया 33, कितना आ जाएगा? 100 बटे 3, यानी 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1 बटे 3, कितने परसेंट? 33 सही, 1 बटे 3%।
आ गया होगा सर। अगर नहीं आया तो हम एक बार फिर इसको बेसिक से बता दें। अब की बार देखो ये कह रहा है कि लाभ हुआ, तो लाभ हुआ, लाभ लिख लेंगे, बराबर लाभ बराबर होता है विक्रय मूल SP माइनस क्रय मूल CP। अब जो लाभ हुआ है 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल के, तो 11 मीटर का जो क्रय मूल है और बेचा कितना गया 33 मीटर, तो 33 का विक्रय मूल माइनस 33 का क्रय मूल। चलो अब इसको लाएंगे, 33 इधर आएगा तो 11 और 33 कितना हो जाएगा 44, CP बराबर 33 SP। आप काट सकते हैं 11 चौको 44, 11 तिया 33, यानी CP इक्वल टू 3 SP। अगर हमें क्रय मूल और विक्रय मूल में अनुपात चाहिए, और चाहिए ही चाहिए, तो क्रय मूल चाहिए तो ये हो जाएगा 3 अनुपात विक्रय मूल चाहिए तो हो जाएगा 4। कितना आ जाएगा 1/3 इंटू 100। आपको पता है 33 से ही 1/3%। इस तरह लगा लो, नहीं तो वो वाला बिल्कुल सरल है। जब भी कहे क्रय मूल पर लाभ, क्रय मूल पर लाभ है तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल पर लाभ कह रहा है तो लाभ बटे क्रय मूल। और कह दे विक्रय मूल पर लाभ हुआ तो लाभ बटे जितनी भी चीज़ें बिची हैं विक्रय मूल और माइनस जितने का लाभ हुआ उसको हम घटा देंगे और परसेंटेज लगा देंगे, वैसे आंसर आ जाएगा, जैसे आप करना चाहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर और धमकता हुआ ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपये में बेचता है जिससे उसे लागत मूल के बराबर लाभ होता है। सही है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपये में बेचता है, कितने रुपए में 75 रुपये में बेचता है और उसे लागत मूल के बराबर लाभ होता है। देखो सर ऑप्शन इसमें दिए गए, इस क्वेश्चन में ऑप्शन को लिखते हैं और ऑप्शन के माध्यम से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व अच्छे तरीके से किया जा सकता है। अन्यथा इस क्वेश्चन को अगर विदाउट ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो आपको दो घात समीकरण यहाँ पे बनेगा और दो घात समीकरण सॉल्व करने में थोड़ी समस्या होगी। तो सर अगर हमारी मेहनत आपको लग रही है कि हाँ आपके लायक है, आपके लेवल के लायक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है जिससे आपको परीक्षा में सफलता मिल सकती है, तो आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप अपने शेयर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहाँ भी चलाते हैं उसमें इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है। और नए आप अगर हमारे वीडियो पे जुड़े हो तो आप हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ठीक है सर। और इससे बढ़िया धीरे धीरे कंटेंट बढ़िया आपको मिलेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो पुलिस का चल रहा, फिर MTS, CGL सबका मैथ, रीजनिंग और GS सब कराया जाएगा। तो आगे देखिएगा। अब वो ये कह रहा था एक वस्तु को 75 रुपये में बेचता है तो लागत मूल के बराबर लाभ होता है। लागत मूल हमने मान लिया 50, ठीक है, और इतना ही परसेंट लाभ होता है तो 150/100। इसको हल करेंगे 15 पना 75, क्या आ गया 75 और 75 रुपये विक्रय मूल्य आ गया। हाँ आ गया सर 75 रुपये विक्रय मूल्य। इसका मतलब वो वस्तु कितने की है। अगर ऐसे नहीं करते हो तो आप इस तरह देखो कि माना हमने ये मान लिया कि क्रय मूल्य 40 रुपया है, कितना मान लिया 40। अब वो कह रहा है 40% लाभ होता है तो 40% लाभ की भिन्न 140/100 और आपको पता है लाभ या हानि पर बेचा जाएगा तो विक्रय मूल्य मिलेगा। 14 चौको 56, विक्रय मूल्य 56, लेकिन सवाल में कह रहा है कि विक्रय मूल्य तो 75 रुपया है। इसका मतलब ये हमारा गलत है और हमारा कौन सा सही हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार के सेम कि किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर 24 रुपये में बेचने पर उतने ही % का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो बताइए उस वस्तु की कीमत, लागत कीमत कितनी है। तो सर लगाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ऑप्शन से लगाएंगे। हमने लागत कीमत मान ली 20 रुपये, अगर 20 रुपये लागत है, 20 रुपये आपका क्रय मूल्य है, 20 ही % लाभ होता है, 120/100, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। उस वस्तु का क्या विक्रय मूल्य 24 दिया गया, हाँ 24 रुपये में बेचने पर। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ही सही हो जाएगा। चलिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक वस्तु को एक व्यक्ति ने 720 रुपये में 20 दर्जन अंडे खरीदे। अच्छा सर, यदि वह 20% लाभ कमाना चाहता है तो प्रति अंडे का विक्रय मूल्य बता। एक अंडे का विक्रय मूल्य तो 720 रुपये में 20 दर्जन अंडे खरीदे, तो हम अगर निकालें कि एक अंडे का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एक अंडे का
अगर हमें क्रयमूल्य चाहिए सर, एक अंडे का क्रयमूल्य चाहिए तो क्या करेंगे, 420 रुपये में, कितने रुपए में, 720 रुपये में कितने अंडे खरीदता है, 20 दर्जन। तो 20 और 1 दर्जन 12 होता है, यानी इतने अंडे, यानी एक अंडे का क्रयमूल्य इतना है। लेकिन वो ये कह रहा है कि उसे 20 × 12, हाँ, अब वो कह रहा है कि उसे इस पर 20% लाभ कमाना है। तो 20% आप लाभ कमाना है तो भैया क्या हो जाएगा, 120/100। तो कितने रुपए एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना होगा, 0 से 0 ये कट जाएगा, 12 से आप 12 काट दोगे, अब तुम्हारा क्या आ जाएगा, अब 72 आप डिवाइड कर लोगे आप तो आ जाएगा 20 से काट दो, 2 से 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छंग 12 और पॉइंट इतना रुपया प्रति अंडा, यानी एक अंडे का जो विक्रय मूल्य होगा 3 रुपया 60 पैसा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये कह रहा है एक विक्रेता 14 रुपये में 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है। अब की बार विक्रय मूल्य दे दिया, जिससे उसे 40% का लाभ होता है। इसका क्वेश्चन कह रहा है कि 14 रुपये में 5 नींबू की दर से बेचता है, यानी एक नींबू का विक्रय मूल्य इतना हो गया भैया, हो गया। अब वो ये कह रहा है कि अब बेचता है तब उसे 40% का लाभ होता है। इसका मतलब अगर हमें क्रय मूल्य चाहिए तो 40% मतलब हो जाएगा 140/100, लाभ के लिए यही तो होता है। लेकिन हमें क्रय मूल्य चाहिए तो क्रय मूल्य कम होगा, 100/140 आ जाएगा। ये किसका आ गया, एक नींबू का क्रय मूल्य। लेकिन हमें कितने चाहिए, 1 दर्जन नींबू का क्रय मूल्य। तो 1 दर्जन के लिए हम 12 का गुणा कर देंगे, करोगे भैया 0 से ये 0 कट जाएगा, 14 से 14 कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 12 दूनी कितना आ जाएगा, 24, 12 दूनी कितना आ जाएगा, 24। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 24 रुपया, कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश ने एक और क्वेश्चन बढ़िया है, देखिए क्वेश्चन नंबर ये कह रहा, महेश ने विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य पर एक रेडियो खरीदा और वास्तविक मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेच दिया। यानी विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य पर एक रेडियो खरीदा, यानी 9/10 लिखें तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्यों, सवाल में दिया गया है कि विक्रय मूल्य का 9/10, यानी विक्रय मूल्य 10 है और खरीदा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा सर, क्रय मूल्य, खरीदा। अच्छी बात है। अब वो ये कह रहा है तो 8% और वह वास्तविक विक्रय मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेच देता है। यानी अगर हम इसको लिखें तो ये विक्रय मूल्य आप हो जाएगा 10x मान लो, चलो, और क्रय मूल्य हो जाएगा 9x। अब आपसे ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेचता है, तो 8% अधिक पर बेचता है, हम यहाँ पर 0 भी लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि अनुपातिक वैल्यू है, तो 8% लाभ पर बेचता है, विक्रय मूल्य से 8% लाभ पर बेचता है, तो ये कितने में बेचेगा, 108। तब बताइए उसे कितने % का लाभ होगा। अब वो 108 रुपये में बेच रहा है और उसका क्रय मूल्य 90 है, तो कितने का लाभ हुआ सर, 18 का लाभ हुआ। कितने पे, 90 और इंटू 100, 18 पंचे 90 और 5 बीसम 100, यानी कितने % का लाभ हो गया उसका, 20% का लाभ हुआ। आज के लिए इतना ही, और आप लोगों से विनती है कि अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर करें। और यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।